नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, जिस तरह से 14 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा जलाने वाले 2 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है, न्याय की जीत हुई है। ऐसा करने वालों तक संदेश पहुंचना ही चाहिए कि उनका हश्र क्या हो सकता है। राजस्थान में शाहपुरा जिले के कोटड़ी में हुए इस बहुचर्चित मामले में पुलिस को बदमाशों तक पहुंचने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। दायरे से अलग जाकर मामले की जांच की गई। एफएसएल, मेडिकल टीम और कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई। पुलिस ने हत्यारों को सजा दिलाने के लिए हर तरह की कोशिश कर डाली, लेकिन एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तफ्तीश हुई कैसे, क्या था पूरा प्रोसेस। अब ये तो सब जानते हैं कि इसमें एक खास रोल था एडीजी क्राइम दिनेश एमएन का। तो दैनिक भास्कर को उन्होंने सिलसिलेवार पूरा बताया कि कैसे कानून के हाथ आरोपियों के गिरबान तक पहुंचे और कैसे ये दरिंदे फांसी की सजा तक पहुंचे। हमने सोचा कि ये बात आप तक भी पहुंचनी चाहिए, तो चलिए बताते हैं। दिनेश एमएन ने बताया कि बच्ची को भट्टी में जला दिया गया था। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसे साबित कैसे करें कि रेप के बाद बच्ची को मारा गया। घटना की जानकारी मिलने पर आईजी लता मनोज और एसपी आदर्श सिद्धू मौके पर पहुंचे। इसके बाद डिप्टी श्याम सुंदर बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद भी पता नहीं चला कि वारदात में कौन कौन शामिल है, क्योंकि हत्यारे भी पीड़ित परिवार के साथ बच्ची को सर्च करने का नाटक करने लग गए थे। सबसे पहले भट्टी के पास बच्ची की चप्पल मिली और उसके बाद में भट्टी को देखा तो उसमें जले हुए अवशेष मिले, बच्ची का कड़ा मिला। इससे समझ में आ गया था कि बच्ची को यहां पर जला दिया गया है। अब उसके बाद पुलिस ने भट्टी के आसपास रहने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ शुरू की। पता चला कि भट्टी हत्यारों की है और इसके बाद आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को भट्टी से बच्ची के शरीर का ऊपर वाला हिस्सा मिला। आधे से कम शरीर मिलने के बाद पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं। इन लोगों ने कहा था कि बच्ची चिल्लाने लग गई थी, इसलिए पहले बच्ची को मार डाला और इसके बाद उसे भट्टी में डाल दिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये था कि साबित कैसे करें कि दुष्कर्म के बाद बच्ची को मारा गया था और फिर भट्टी में उसे जिंदा जलाया गया था। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। इसमें डॉक्टर अजय शर्मा ने बदमाशों का मेडिकल टेस्ट किया और इसके बाद कालू और कान्हा के प्राइवेट पार्ट का एग्जामिन कर बच्ची के डीएनए से मैच करवाया गया। इससे साबित हो गया कि इन दोनों ने दुष्कर्म किया था। मौके से मिले सबूत, मेडिकल एविडेंस, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर चालान कोर्ट में पेश किया गया और फिर दिनेश एमएन पुलिस मुख्यालय से एडिशनल एसपी चंद्रप्रकाश को वो मौके पर भेजते हैं। दिनेश एमएन इस केस में चार्जशीट अच्छी तरह से तैयार की गई, उन्होंने ऐसा कहा। आईजी अजमेर और क्राइम ब्रांच की टीम ने इस चार्जशीट पर काम किया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कराए गए। महावीर सिंह स्पेशल पीपी थे। वहीं दूसरी ओर कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि रोज सुनवाई कराई जाए। अगर यह केस लंबा चल जाता तो यह पीड़ित के लिए अच्छा नहीं होता। कोर्ट ने इसे माना भी। नए कानून के तहत जिस केस में सजा 7 साल से अधिक है, उस केस में एफएसएल को ले जाना जरूरी कर दिया गया। नए कानून जब से लागू हो जाएंगे तब से पुलिस को जांच करने में भी आसानी रहेगी। दिनेश एमएन से जब सवाल किया कि आपने मीडिया में कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि सभी आरोपी पकड़े जाएंगे और इन्हें फांसी कराएंगे, आपको मौके पर क्या साक्ष्य मिले? कुछ और भी आरोपी थे जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। दिनेश एमएन ने इस पर कहा कि मैंने कहा था कि ये सभी आरोपी पकड़े जाएंगे और इन्हें फांसी की सजा भी कराएंगे। हमें पता था कि एफएसएल के सबूत मिलेंगे। हमें पूरा विश्वास था कि केस खुलेगा, बदमाशों को फांसी होगी। डिजिटल सबूत होने से कोर्ट को भी सजा करने में आसानी होती है। दूसरी बात, जो 7 लोग बरी हुए हैं उनको लेकर कोर्ट का आदेश आएगा, उसे एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम जो चार्जशीट और सबूत पेश करते हैं उसमें कई बार मिसमैच हो जाता है। इसको लेकर के कोर्ट को कई बार शंका होती है। इसका फायदा आरोपियों को मिल जाता है। इसे लेकर हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और इन लोगों को भी सजा कराएंगे। क्या कहना है आपका पूरे मामले पर? और जिस तरह से तफ्तीश की गई है, जिस तरह से पुलिस ने बेहद कड़ी मेहनत से आरोपियों को सारे सबूत जुटाए हैं और उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा।